आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं कंपाउंड एंगल का सेकंड लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मेरे चैनल में मैंने पहला लेक्चर आपका बना लिया, दूसरा लेक्चर है, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को एक इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अब बच्चे पूछ सकते हैं कि भैया ये वीडियो, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चे भैया ही बोलते हैं, मैं सर अपने आप को नहीं बोल सकता, इजंट इट। तो बोलने का मतलब ये है कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। तो ये वीडियो पहली बात तो जेई प्लस एनडीए दोनों के लिए है, ठीक है। लेकिन अब जेई वाले पूछ सकते हैं भैया आपने कहा था कि यहाँ पर कोटा वाला पूरा मटेरियल मिलेगा। बिल्कुल पूरा मटेरियल मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्लास 11th के छात्र स्टूडेंट भी आप यहाँ पर लेक्चर देख सकते हैं और क्लास 12th के भी देख सकते हैं। क्लास 11th में कोटा में क्लास 11th को नर्चर बोलते हैं, क्लास 12th को एंथ्यूज बोलते हैं, और आपके जो 13 क्लास के होते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं, लीडर होते हैं, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ड्रॉपर होंगे थोड़ा बढ़ा के देखेंगे, मतलब 2 या 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो उनको ज्यादा मजा मिलेगा, ठीक है। मजा इन द सेंस की समझ सकते हैं आप कि मतलब जल्दी आपका कोर्स होगा, क्योंकि आपकी कुछ चीजें आपने पढ़ी रखी होंगी तो आपके लिए इजी रहेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और थोड़ी सी यूनिटी की बात की थी, हमने नॉर्मल प्रूविंग ओवरिंग की बात की थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सबसे पहली बात आती है साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन दो अलग, ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन और मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल पढ़ेंगे और एंगल का मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। समझ में आई थी बात। अब साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो जब भी हम साइन कन्वेंशन को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं या कंपाउंड एंगल में पढ़ते हैं तो हमको जरूरत होती है कार्टेशियन प्लेन की। क्लास 10th से हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाने की जो हमारी हॉबी रही है वो 2 लाइन रही है। 2 लाइन आपस में खींचते हैं, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये 2 लाइन आपस में कार्टेशियन प्लेन बनाने का क्लास जो 11th में उनको मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। कार्टेशियन प्लेन बनाने का तरीका, एक्स एक्सिस लीजिए, वाई एक्सिस लीजिए, दोनों को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कराइए। म्यूचुअली का मतलब एक साथ दोनों को परपेंडिकुलर कराइए, जिससे आपको ये क्या मिलेगा, एक प्लेन मिल जाएगा। इस पूरे प्लेन, जिस प्लेन में बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और इसकी वजह से आपको 4 क्वाड्रेंट मिल जाएंगे, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान देने वाली बात है कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पॉइंट्स को कैसे मतलब रिप्रेजेंट कैसे करें। तो पहली बात तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बोला है, आपको पॉइंट्स नहीं बोलना है, आपको ऑर्डर्ड पेयर बोलना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जब किसी के पास x भी हो y भी हो, मतलब x और y में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, या x y अगर 3D की बात करें, हालांकि 2D है, x और y है, 3D में x y z होता है, तो मेरे भाई इन सभी लोगों को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हिसाब से बोलते हैं। मेरी बात समझ पाती आप। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट है, उसका ऑर्डर्ड पेयर हमने बोल दिया x, y, x, क्या बोल दिया, y बोल दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई कि यहां से अगर मैं बात करूं, इसको ऐसे मिला दूं, तो मेरे भाई ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी x होती है, और ये कितनी होती है मेरे भाई, ये कितनी होती है आपकी y होती है। क्लियर। अच्छा, साइन कन्वेंशन की हमने बात की है, इतना ज्योमेट्री में हम नहीं घुसेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये x को x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट लिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, x, y के फॉर्म में। अब इनके साइन की बात करेंगे तो अपने आप साइन कन्वेंशन भी हमको थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा। मेरे भाई ये आपको पता है, जहां पर दोनों लाइन मीट करती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, दैट इज 0,0, 0,0, ठीक है। और मेरे भाई अब ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस के जितने भी ओवर हाइट्स मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपके एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर वाली जितनी भी हाइट्स हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। एक्स एक्सिस की जितनी भी नीचे वाली हाइट्स हैं उनको क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाली, वाई एक्सिस के राइट साइड वाली चीजों को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाली चीजों को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ये मोटा मोटा साइन कन्वेंशन है। अगर यही साइन कन्वेंशन ऑर्डर्ड पेयर के साथ खेले तो कैसे खेल सकते हैं मेरे भाई, यहां अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये x होता है, ये डिस्टेंस y होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, -x होगा, और यहाँ पर ये y पॉजिटिव होता है तो ये y हो जाएगा। इसे थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो क्या हो जाएगा, -x, -y। फोर्थ में अगर ये ऑर्डर्ड पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, x, -y हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा हमने साइन कन्वेंशन सीख लिया, नॉर्मल चीज। अब सवाल ये उठता भैया यहाँ पर एंगल तो आपने बताया ही नहीं, हम तो एंगल की बात कर रहे हैं, बात समझ में आई।
अब एंगल की बात करने के लिए आपको पहले यही कहते हैं कि जेई एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एकदम डेप्थ तक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास डेप्थ तक नॉलेज नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है जेई एडवांस के सवाल जेई मेंस कर लोगे, ये बात फैक्ट है, लेकिन जेई एडवांस के सवाल आप क्रैक नहीं कर सकते। इस वजह से मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चों को लगेगा कि यार क्या पढ़ा रहे, चूतिया बना रहे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपको डेप्थ पर जाना पड़ेगा। यही छोटी छोटी चीजें आपको आगे काम आएंगी। किसी बच्चों को जो वीडियोस देख रहे होंगे उनको शायद ये ना पता हो, उनके लिए है। मेरी बात समझ में आती है? और जिनको आसान लगा वो स्पीड में देख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कन्वेंशन ऑफ साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल की। तो साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल की बात करें तो थोड़ा सा इसमें आपको फील लेना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। हम यहां पर साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल के लिए एक रिवॉल्विंग लाइन को विजुलाइज करेंगे। रिवॉल्विंग लाइन बोलने का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन के अबाउट क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन लिया, विजुलाइज करिए, ये ए है, ये बी है, ये ए बी लाइन लिया, मैंने इसको अभी एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करा दी। क्या करा दिया? एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करा दिया। अब ये रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व करेगी, नाम ही रिवॉल्विंग है, तो ऐसे ऐसे करके क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। अभी अभी हमने बनाया, हमने बोला कि आपने जो रिवॉल्विंग लाइन ए बी अज्यूम किया है वो अभी एक्स एक्सिस से क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ए और बी। यहां पर हमारी ये क्या है, ए बी क्या है, लिख लीजिएगा, ए बी आपकी क्या है, रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन, isn't it? अब इस AB को ध्यान दीजिएगा, इस AB को आप किसी थीटा एंगल से क्या करें, रिवॉल्व कराएं, किसी एंगल थीटा से। मान लीजिए AB यहां पे है, अभी कोइंसाइड कर रहा है, कुछ समय बाद ये यहां पे पहुंच गया किसी B डैश पॉइंट पर। कहां पहुंच गया? B डैश पॉइंट पर। एट एन एंगल क्या बोल दिया हमने, थीटा बोल दिया। मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब अभी आपने रिवॉल्विंग लाइन को किस डायरेक्शन मूव कराया, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जब रिवॉल्व करने की बात आती है तो वहां पर दो केस आते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। अब आप कह सकते हो भैया आपने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों किया, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। सेम इस लाइन को पकड़ो, सेम मैग्नीट्यूड, सेम थीटा मैग्नीट्यूड से अब आप क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकते हो। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज होता है। तो मेरे भाई आपने क्या किया, यहां पर बी डबल डैश बोल के सेम मैग्नीट्यूड से, हालांकि थोड़ा सा मेजरमेंट का इशू आ रहा है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा। ये कितना हो गया, थीटा हो गया। इसका मतलब रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व कर सकती है और क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व कर सकती है। तो अब सुनिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि ध्यान, एक बात और सुनिए, क्या आपको पता है रिवॉल्विंग लाइन को रिवॉल्व करने से आपको थीटा एंगल मिला, ये थीटा मिला, ये थीटा मिला, मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको भी थीटा बोल सकते हैं, इसको भी थीटा बोल सकते हैं। अच्छा मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मतलब हमारा एंगल पे नहीं, हमारा मतलब कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल पे होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम सभी एंगल्स को क्या ऑब्जर्व करेंगे, पॉजिटिव। क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। अगर कोई रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी तो हम सारे एंगल्स को कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव ट्रीट करेंगे। इसका मतलब अगर थोड़ा सा विजुलाइज करें इसको, 0 डिग्री, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा एसटीसी रूल वगैरह में, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको पता है अगर रिवॉल्विंग लाइन अभी कोइंसाइड करी 0 डिग्री, मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करवा रहे हैं, एक समय बाद वो 90 पहुंच गई तो प्लस 90 डिग्री, फिर उसके बाद एंटी क्लॉक रिवॉल्व करते करते कहां पर आ गया, 180 पे आ गया तो प्लस 180, फिर कहां पे आ जाएगा वो, प्लस 270, फिर कहां पहुंच जाएगा, 360, कहां पहुंच जाएगा, 360। इसका मतलब फिर से 360 प्लस चालू होगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल में कंफ्यूजन मत करिएगा, 360 प्लस चालू होगा, ऐसे ऐसे करते करते प्लस होता जाता है। तभी तो हम बोलते हैं कि आप साइन थीटा में थीटा आप कितना रख सकते हो, उसकी आप डोमेन क्या बताते हो, आर बताते हो। क्या बताते हो, आर बताते हो। क्यों, क्योंकि ऐसे थीटा कितने होते हैं, इनफाइनाइट्स होते हैं, यही तो इसका मीनिंग हुआ। तो आपने यहां भी क्लियर कर लिया कि साइन थीटा की डोमेन ऑल रियल क्यों होती है, क्योंकि थीटा आपके क्या होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एक तरह से इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि रिवॉल्यूशन 360 प्लस करोगे, फिर प्लस करते जाओगे, प्लस करते जाओगे, सर्कुलर सिस्टम क्रिएट हो जाता है। मेरी बात समझ में आती है? लेकिन हाँ, यही रिवॉल्विंग लाइन को पकड़ के आप किधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 पे लेके आते हो तो प्लस 90 नहीं माइनस 90 डिग्री बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, माइनस 180 डिग्री, फिर क्या बोलोगे, माइनस 270, ऐसे करके ये रिवॉल्व करता नजर आएगा आपको। इसका मतलब आप यहां पे ये बोल सकते हो कि रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग, इसको थोड़ा सा ब्लैक से लिखेंगे तो और हाईलाइटेड दिखेगा आपको, रिवॉल्विंग लाइन कैसे करेगी, रोटेट, रिवॉल्विंग लाइन रोटेट कैसे रोटेट करेगी,
एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा कैसे कर सकती है आपकी क्लॉकवाइज कर सकती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आप प्लस थीटा ऑब्जर्व करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो आप क्या विजुलाइज करेंगे, माइनस थीटा विजुलाइज करेंगे, इजंट इट। और आपने कहा कि एंगल एक सर्कुलर सिस्टम में दिखता है हमको सारे एंगल्स, ऐसे ऐसे करके आप इनफाइनाइट एंगल्स आप रख सकते हो। यही कारण है कि साइन थीटा की रेंज जो थीटा होता है उसकी रेंज क्या आती है, इनफाइनाइट या रियल नंबर आती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी जो बोलते हो ना, वही एंगल जो रिवॉल्विंग लाइन है उसको क्लॉकवाइज में घुमा दो तो आपको नेगेटिव में एंगल मिलने लगेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो आपको पॉजिटिव एंगल्स मिलने लगेंगे। इजंट इट क्लियर? चलिए यहाँ पर हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल कंप्लीट होता है। तो जल्दी से कुछ रिवीजन करते हैं। अगर रिवॉल्विंग लाइन कैसे रिवॉल्व कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, तो वहां पर हमको प्लस थीटा लेना है, क्लॉकवाइज कर रही है तो माइनस थीटा लेना है। चलिए ये हमारा रिवीजन हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे, फटाक से देखेंगे अगला टॉपिक हमारा, जल्दी हमारा अगला टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या रहेगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मेजरमेंट की बात करें, वैसे तो आप लोगों को पता है कि मोटा मोटा एक डिग्री में होता है, एक रेडियन में होता है, उन्हीं की हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। दरअसल मेजरमेंट की कहानी की बात करें तो आपके पास मेजरमेंट करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। पहला सिस्टम आपका डिग्री सिस्टम, जैसा कि आप लोग जानते हैं। दूसरा सिस्टम आपका ग्रेड सिस्टम, क्या सिस्टम है? ग्रेड सिस्टम। और तीसरा सिस्टम आपका क्या है? रेडियन सिस्टम। क्या है? रेडियन सिस्टम। इसको प्यार से सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। मेरी बात से सर्कुलर क्यों? वो सर्कुलर की वजह से जो भी मैंने बताया, देखो हल्का हल्का शेडो भी दिख रहा है इसमें, ठीक है। डिग्री की बात करें, डिग्री को इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, लिटरेचर में आप देख लेंगे। ग्रेड को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है और इसको क्या बोला जाता है? सर्कुलर। पहली बात, हमारे सिलेबस में ग्रेड सिस्टम नहीं है, डिग्री है और रेडियन है, इजंट इट। अब सबसे पहले डिफाइन बच्चे भी पूछते हैं भैया डिग्री को डिफाइन कर दीजिए, क्या होता है डिग्री। मेरे भाई डिग्री की बात करें तो आप समझिए डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं। मान लीजिए एक ये आपका क्या है, एक राइट एंगल, क्या है आपका? एक राइट एंगल। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि अगर ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें? 90 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स करने हैं आपको? 90 इक्वल पार्ट्स आपको करने हैं। तो जब 90 इक्वल पार्ट्स करोगे, जिसपे एक पार्ट से जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 डिग्री होगा। कितना होगा? 1 डिग्री। इसका मतलब ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। यही तो हुआ, 1 राइट एंगल कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। क्योंकि एक पार्ट की कितनी हो गई? 1 डिग्री। तो 90 पार्ट की कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अब ग्रेड डिफाइन कर दीजिए अभी, जिसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। हालांकि आपने सिलेबस में नहीं, फिर भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी आपको क्या लेना है? आपको 90 डिग्री का राइट एंगल लेना है। अच्छा, राइट एंगल बोलो 90 डिग्री बोलो, बात तो एक ही होती है। अब मेरे भाई इसको ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या किया था कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पर 100 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। किसको? राइट एंगल को। ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ट्राइंगल मतलब होता है 3 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। वो तो आदत पड़ गई ट्राइंगल स्लिप करते करते बोलने के, तो सिस्टम बन गया। ये आपका हो गया 100 इक्वल पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करोगे आप? 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब यहां पर बोल सकते हैं 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। ध्यान दीजिए, यहां पर डिग्री डॉट से बनाते हैं, यहां पर ग्रेड को जी से बनाते हैं। इसका मतलब यहां बोल सकते हैं कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है इन इंग्लिश सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर है। क्या इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि 100 ग्रेड इक्वल टू कितना हो सकता है? 90 डिग्री। लेकिन फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन हमारे जेईई सिलेबस में नहीं है, तो इतना हम ज्यादा इस पे तामझाम नहीं करेंगे। यही नहीं समझ में आता तो ये कहां से आ जाएगा सिस्टम। बात समझ आती?
समझाने की बात में सिलेबस तो नहीं तो क्यों पढ़ना है। अब हमारे सिलेबस में क्या है, रेडियन। क्या है, रेडियन। थोड़ा सा अच्छा बच्चे क्या सोचते हैं, भैया अपने को सिर्फ क्या सिखा दीजिए, ट्रिक सिखा दीजिए, काम हो जाएगा, सब सिखाया जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन मैंने क्या कहा, जे एडवांस डेप्थ पे फोकस करता है। आप यहाँ पर जो मैथ्स ओलंपियाड के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ से सिखाया जाता है। दरअसल एडवांस जेई और ओलंपियाड के सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि ओलंपियाड के सवाल थोड़े से हाई होते हैं। मतलब क्लास 11th का बच्चा भी एडवांस लेवल के ओलंपियाड में सवाल देखने को सॉल्व करने को मिलते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप डेप्थ नहीं पता होगा तब तक आप सवाल को हिला नहीं सकते। बहुत से आप देखिए, आप यूट्यूब जितने भी टीचर्स अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे है, कोटा से जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उनसे आप यही सलाह, आपको एडवाइस यही मिलेगी कि डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज है, जिसको आप लोग बेसिक भी बोलते हैं, बहुत बच्चे रोते रहते हैं कि बेसिक 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 बेसिक, यही है बेसिक, इसी को कर लो यार, क्या दिक्कत है। हाँ, रेडियन की बात करेंगे तो रेडियन की पहले डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि डिफिनेशन अगर क्लियर होगी तो बाकी सब क्लियर होगा। क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ध्यान दीजिए, मैंने आर्क बोला है, आर्क ऑफ लेंथ is equal to the radius of circle. Radius of circle is called 1 रेडियन। अच्छा, 1 रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब समझिए क्या कह रहा है, सर्कुलर सिस्टम है तो वी नीड ट्राइंगल है, सॉरी ट्राइंगल की सर्कुलर। अबे सर्कल यार, सर्कुलर सिस्टम है तो क्या यूज होगा, हमारा एक गोला ही का है, गोला सर्कल। वाह यार, आप लोग तो देखिए बनना प्रैक्टिस है, पढ़ाते पढ़ाते देखो सही बनने लगा, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अवॉइड करिएगा उसको, ठीक है। हालांकि पता है आपको ये सेंटर होता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत है। और इसका मान लीजिए सर्कल लिया, जिसका रेडियस क्या माना, बार क्या है, चिड़िया नहीं बेटा, ये रेडियस है। क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, रेडियस की स्पेलिंग गलत हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ यार, एक बात ध्यान देना सब लोग, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूँ, प्लीज उसको अवॉइड करिएगा और कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा भैया यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको अगले लेक्चर में प्लीज दोबारा गलती मत करिएगा, ठीक है। आप ही लोगों को सीखना है यार, क्या सिस्टम है। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हमने माना। हाँ, 1 रेडियन किसे कहते हैं, कि जब सर्कल का कोई आर्क, उसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। लेट सपोज ये हमने एक आर्क लिया, इसकी लेंथ बोला आर है, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। ये जो सेंटर पर जो क्या सबटेंड करेगा, एंगल सबटेंड करेगा, वो कितने के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। बात समझ में आई, क्लियर। मतलब आर्क लिया हमने, उसकी लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल लिया, और फिर वहां से जो एंगल सबटेंड होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर। अब मान लीजिए हमने फिर से आर लिया, आर्क लेंथ ली, अब कितना सबटेंड करेगा, फिर से कितना सबटेंड करेगा, 1 रेडियन। मतलब आर्क लेंथ कितना सबटेंड कर रही है, 1 रेडियन। तो 2r आर्क लेंथ कितना सबटेंड करेंगी, 2 रेडियन नॉर्मल यूनिटरी। 3r कितना सबटेंड करेंगी, 3 रेडियन। 4r कितना सबटेंड करेंगी, 4 रेडियन। 5r कितना एंगल सबटेंड करेंगी, 5 रेडियन। सिंपल, R1 2r 2 रेडियन, 3r 3 रेडियन, 4r 4 रेडियन, 5r 5 रेडियन, 6, ऐसे करके नॉर्मल यूनिटरी से हम सवाल कर सकते हैं। अगर आप ये बुझवानी सीख गए हैं तो अब यहाँ पर फटाक से बताइए, मैं आपको सवाल देता हूँ। थोड़ा सा जब मैं सवाल दूं तो वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें, देन फिर वीडियो को ओपन करके अपने आंसर को मिलाएं, इससे आप सीख सकेंगे। देखिए, पढ़ाई को सीखना है, ठीक है, पढ़ते सब है लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने बोला आपसे कि प्लीज पिछले लेक्चर में बोला था नोट्स को अच्छे से बनाएं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये सर्कल है, क्या ये सर्कल है, और मेरे भाई मैं बोलता हूं ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है। क्या, सेमी सर्कल। मैं सेमी सर्कल की बात करता हूं। अगर ये सेमी सर्कल की मैं बात करूं तो आपको पता है इसकी आर्क लेंथ कितनी होती है, पूरा 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर होगा। तो मेरा सवाल ये होता है कि पाई आर, तो पाई आर आर्क लेंथ हो गई, कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, तो कितना एंगल सबटेंड करेगी मेरे भाई, कितना एंगल सबटेंड करेगी, तो वो सबटेंड करेगी, अगर देखो आर है तो 1 रेडियन,
फिर आर है 2r है तो 2 रेडियन, 3r है तो 3 रेडियन, तो पाई आर है तो कितना रेडियन सब्टेंड करेगी, पाई रेडियन। कितना सब्टेंड करेंगी, पाई रेडियन। इसने बताया कि कितना पाई रेडियन सब्टेंड करेगा। पाई आर, जैसे 2r है तो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3r है तो 3 रेडियन, तो पाई आर कितना सब्टेंड करेगा, पाई रेडियन सब्टेंड करेगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट में सिखाने जा रहा हूँ। क्या सिखाने जा रहा हूँ, अब मतलब ये सेमी सर्कल पाई आर आर्क लेंथ का कितना एंगल सब्टेंड करेगा सेंटर पर, पाई रेडियन। अब क्या इसको डिग्री में भी विजुलाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर इसको अच्छे से डिवाइड, अगर एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना होगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब सर्कुलर सिस्टम मतलब कि रेडियन सिस्टम को आपने किससे रिलेट कर दिया, डिग्री सिस्टम से। किससे रिलेट कर दिया, डिग्री सिस्टम से। अगर कोई पूछे एक रेडियन में कितने डिग्री होता है, तो डेट इज 180 अपॉन पाई डिग्री। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू काम आएगी आगे चल के, कितनी होती है, 57 डिग्री। जब कैलकुलस सिखाया जाएगा आपको तो वहां पर नॉर्मल कई जगहों पे सॉल्व करने को मिल जाता है, तो 57 डिग्री आपकी 180 बाय पाई की होती है। सिमिलरली 1 डिग्री में कितना होगा, तो पाई अपॉन 180 क्या होगा, रेडियन होगा। मेरी बात समझ में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था किसका, आपका रेडियन सिस्टम का। ठीक है, पाई रेडियन कितने बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम। क्लियर। एक रेडियन में 57 अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, और 1 डिग्री, इसको अप्रोक्सीमेशन अभी अपने काम का भी नहीं है, इसलिए बताया भी नहीं। क्या जितनी चीज बताई जाए वही अपने काम की होती है। ठीक है, बाकी तो फर्जी चीजें तो बहुत अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिग्री सिस्टम सीख लिया। चलिए कुछ एंगल्स को कन्वर्ट करना सीखें, कैसे डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। हालांकि मैं आपको बताऊं, हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन कैसे जाए, बस। बाकी तो आप लोग इनवर्स तो कर ही लोगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट 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 चलो देखो, हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 1 रेडियन, ध्यान दीजिए, 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, जो कि किसके बराबर होता है मेरे भाई, 57, अप्रोक्सीमेटली 57 होता है। ये मत बोला सर ने बोल दिया है तो यही होगा ना बेटा, अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है हमने। 1 डिग्री बराबर कितना होता है मेरे भाई, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब फटाफट कुछ एंगल्स को आप खुद ट्राई करें। जैसे सवाल है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। चलिए पहला सवाल है जैसे आपका 0 डिग्री, दूसरा सवाल है आपका 30 डिग्री, तीसरा सवाल है आपका कितना, 60 डिग्री, चौथा सवाल है आपका कितना, 45 डिग्री, पांचवा सवाल है आपका कितना, 90 डिग्री, छठवां सवाल है आपका क्या, 120 डिग्री, सातवां सवाल है कितना, 135 डिग्री, आठवां सवाल है आपका 150 डिग्री, नौवां सवाल है आपका 180 डिग्री, 10वां सवाल है आपका 270 डिग्री। ठीक है, जैसा कि आपको बहुत सिंपल सवाल है, वीडियो को पॉज ले देन सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, 0 ही बोलते हैं। कैसे, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 0 में कितने होंगे, इंटू 0 कर दो, कितना आ जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो यार, 0 ही होगा। 30 डिग्री, 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 30 में कितना, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 से 0, 3 बन जा, 3 6 जा, कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। अच्छा, यहाँ रेडियन नहीं लगाते हैं क्योंकि अब ऑब्वियस हो गया कि हम लोग रेडियन कन्वर्जन सीख ही रहे हैं। क्लियर, कन्वर्ट इनटू रेडियन तो सीख ही रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, लगाना हो तो लगा दो, नहीं लगाना हो तो नहीं लगा, ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, 60 की बात करेंगे तो 60 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। ये 45 इंटू पाई बाय 180, अगर ध्यान दें तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 4 जाए कितना होता है, 180 हो जाए, तो कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। 90 की बात करें तो 91 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 90 डिग्री में कितना होगा, 90 अपॉन 180, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, पाई बाय 2 आ गया। 120 की बात करें तो 120 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, डिग्री में, अभी रेडियन बना रहे हैं, 0
0, 6 2 जा 6 3 जा कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। 135 को सॉल्व करें फटाफट। 135 इंटू π/180 इससे सॉल्व करें, 5 से कट करें पहले। देखिए सिंपल से बेसिक से हमको पता है इसका आंसर, लेकिन हम बेसिक से कर रहे हैं तो क्या आप सीखिए कि अगर हम भैया बेसिक से कर रहे हैं तो हमको भी बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, इजंट इट? कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये 5 6 जा आपका 30। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितने से कटेगा, सही है ना 5, ओके 5 3 जा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 से कट किया कितना आ जाएगा 3 और 4, तो कितना आ जाएगा 3π/4। 150 को 150 इंटू π/180, तो इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट गया, 5 3 जा सॉरी 3 5 जा और ये 3 6 जा, 3 से काट लिया कितना आया 5π/6 आया। 180 को कितना बोलेंगे आप, सिंपल पाई बोलेंगे, चेक कर लीजिए। 270 को क्या बोलते हैं 3π/2। मतलब आपको एकदम विजुलाइज होना चाहिए, फील करें। आप ऐसे विजुलाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनको विजुलाइज कैसे करना है समझिए बात को, आप विजुलाइज करिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आप सॉरी ये एक्स एक्सिस, हाँ ध्यान रखिएगा इसको भी एक्स बोल सकते हैं, फिजिक्स में आपने सीखा होगा इसको भी एक्स बोल सकते हैं, इसको भी वाई बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, फिर क्या मिलता है आपको 30 मिलता है, 30 को क्या बोलते हैं मेरे भाई π/6, फिर मिलता है 45 π/4, फिर क्या मिलेगा आपका π/60 60 मतलब होता है π/3, फिर क्या मिलेगा π/2, फिर क्या मिलेगा 2π/3, फिर क्या मिलेगा 3π/4, फिर क्या मिलेगा 5π/6, क्या मिलेगा 5π/6, फिर क्या मिल जाएगा आपका पाई मिल जाएगा। ऐसे करके पूरा सर्कल चलता रहता है। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनको आपको याद करना है, समझना है। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। कल फिर से मिलेंगे हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक टाटा बाय बाय गुड नाइट।